गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना की मौजूदा स्थिति पर बोले कि आज कोरोना के 8,062 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 10,748 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। कोरोना की रफ्तार नियंत्रण में आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में एक्टिव केस 60,000 के करीब हैं और संक्रमण दर 10% पर आ गई है। संक्रमण दर घटी है। बीते 24 घंटे में 74,000 टेस्ट किए गए हैं। 68 नए पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। 1,238 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं। बैरसिया में हुई गायों की मौत पर गृह मंत्री ने कहा कि एक निजी गौशाला है। 9 गायों का पोस्टमार्टम करवाया गया। 6 गाय बुजुर्ग होने की वजह से उनकी मौत हुई। 2 निमोनिया से मौत हुई है और निजी गौशाला का संचालन प्रशासन ने हाथ में ले लिया है। अच्छी गौशालाओं को शिफ्ट किया जा रहा है। न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। प्रदेश में स्कूल खोलने पर बने हुए सस्पेंस पर बोले गृह मंत्री कि आज सीएम से चर्चा कर उसके बाद फैसला होगा। प्रदेश में हो रही चाइनीज मांझे की बिक्री पर बोले गृह मंत्री, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट कंपनी से फिर विनती कर रहा हूं, चाइनीज मांझे को बेचने पर रोक लगाई गई है। अगर रोक नहीं लगती है तो कार्रवाई होगी। ये क्रोनोलॉजी है, इसको हम सबको समझना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुनव्वर राणा और नसरुद्दीन शाह ने आज कह दिया। आप पिछला 1 महीना देखिए। नसरुद्दीन शाह आज आए, कल मुनव्वर राणा आए, उसके पहले जावेद अख्तर आए थे, उसके पहले सलमान खुर्शीद आए थे, उसके पहले राशिद अलवी आए थे। ये जब मुंह खोलते हैं तब देश के खिलाफ ही बोलते हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं। जैसे ही कोई चुनाव आता है वैसे ही बोलने लगते हैं। बावी की तरह मुख होता जा रहा है और वचन भुजंग की तरह निकलते जाते हैं। समाज को बांटने में, देश को तोड़ने में जो भी बात सहायक होती है ये उसका सहारा लेते हैं। अमेजॉन कंपनी है और एक फ्लिपकार्ट, ये 2 कंपनियां हैं। आपके माध्यम से मैं उन दोनों कंपनियों से अनुरोध कर रहा हूं कि ये जो सीधा माजा बेचने का और भेजने की काम वो कर रहे हैं, चाइनीज माजे को, इसको तत्काल अपनी लिस्ट में से हटा दें। मध्य प्रदेश में ये प्रतिबंधित है, अन्यथा फिर बाद में शिकायत करोगे। आज मुख्यमंत्री जी से कोरोना बढ़ नहीं रहा है, ये मैंने पहले आंकड़े इसलिए बता दिए थे। मेरे आंकड़े बताने के बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं। कोरोना की रफ्तार को पूरी तरह से थाम के रखे हुए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके आगे की बात बताते हैं। ये अमेजॉन प्रारंभ कर रहे हैं और सभी से अनुरोध भी है, आप सबसे भी, आम जनता से भी, कि इस दिशा में हम सबको पहल करके अपने नौनिहालों को वैक्सीन लगवाएं। कोरोना के 8,062 प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में नए आए हैं, जबकि ठीक होने वाले, स्वस्थ होकर अपने घरों पर जाने वाले लोगों की संख्या 10,748 है। मैंने 3 दिन पहले भी आप सबका ध्यान आकर्षित किया था कि अब रफ्तार नियंत्रण में आने के बाद घटने लगी है और स्वस्थ होकर घरों की ओर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब एक्टिव केस मध्य प्रदेश में 60,609 कुल बचे हैं। संक्रमण दर हमारी 10.82 रह गई है संपूर्ण प्रदेश की, जबकि रिकवरी की दर संपूर्ण प्रदेश की 91.08 है। संक्रमण दर घटी और रिकवरी दर बढ़ी हुई आपको दिख रही होगी। सैंपल कल 74,535 संपूर्ण प्रदेश में सैंपल लिए गए। जैसा पूर्व भी मैं कहता रहा हूं, सैंपलों की संख्या हम घटा नहीं रहे हैं और तीसरी लहर कुचलने का जो संकल्प था उसमें सफल होते जा रहे हैं। संपूर्ण प्रदेश में कल 68 नए पुलिसकर्मी हमारे संक्रमित हुए हैं। अब 1233 कुल एक्टिव केस संपूर्ण प्रदेश में पुलिस केस एक्टिव हैं। कल वैक्सीन जो मध्य प्रदेश के अंदर लगी है
वो 38,083 है। ऐसे कुल वैक्सीन अभी तक संपूर्ण प्रदेश की 10,93,13,308 संपूर्ण प्रदेश में लगी है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.